राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान कर रहे हैं तो जरूर सुने रविवार की व्रत कथा। एक वृद्ध थी, वह हर रविवार सुबह गोबर से घर को लीपती थी और शुद्ध करती थी, स्नान करती थी, भगवान की पूजा करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, उसके बाद खुद भोजन करती थी। ऐसे उसे भगवान की खुश कृपा प्राप्त होगी। उस प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं थी। वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यक्त कर रही थी। उसकी पड़ोसन जिससे वह गोबर लाती थी, उसे जलन होने लगी। उसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, तब वृद्ध गोबर लेने जा सकी। इस वजह से रविवार के दिन बुढ़िया माई अपने घर को नहीं लीप पाई, वे पूजा नहीं कर पाई, ना ही भोजन बना सकी। ना रविवार को भगवान को भोग लगाया, ना ही उसने खुद ने भोजन खाया। रात को वह भूखी सो गई। अपने सपने में भगवान आया, भोग लगाने का कारण पूछा तो बताया कि गोबर नहीं मिलने के कारण मैंने भोग नहीं लगाया। भगवान बोला है, माता तुम हर रविवार पूरा घर को गोबर से लीपती है, भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती है, बाद में खुद ग्रहण करती है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, बांझ को स्त्री पुत्र देता हूँ और उनके दुख हरता हूँ। अतः मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्ध की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए थे। ये देखकर वृद्ध बहुत खुश हुई। उसने गाय बछड़े के लिए चारा की व्यवस्था की। जब पड़ोसन ने वह गाय और बछड़े देखा तो वह जलने लगी। तब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर गया। वह चुपचाप से जाकर सोने का गोबर उठा के लाई, उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रखा। इस तरह वह रोज वृद्ध की नजरों से बचकर सोने का गोबर ले आती थी। अपनी भक्त की सभी चालाकी देखकर भगवान ने जोर की आंधी चलाई। डर के मारे बुढ़िया माई ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने सोने का गोबर किया तो आश्चर्य पड़ा कि रोज गाय के अंदर ही बांध लगी। ऐसे पड़ोसन तिल मिलाकर गई, उसकी रास्ते नहीं सूझा तो उसने ईसावश राजा की शिकायत की। कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा की देखभाल करता है। बुढ़िया इतने सोने के क्या करेगी। राजा ने अपनी सेना को कहा और गाय को लेने का आदेश दिया। वृद्ध सुबह भगवान का भोग लगाने के बाद भोजन करती हुई राजा की सेना पहुंची और गाय बछड़े को ले आई। वृद्ध बहुत रोई झगड़ी, पड़ोसन की मदद की गुहार ली, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। वृद्ध दिन भर गाय के वियोग में रोती रही और भोजन भी नहीं करा। रात भर भूखी प्यासी भगवान से गाय को वापस कराने की प्रार्थना की। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी खुशी गायब होगी। गाय पाई सुबह दुर्गंध से सारा महल भर गया। गाय ने सारे महल में बदबू गोबर से भर दिया। राजा घबराया। राजा को सपने में भगवान ने कहा, हे राजन, वृद्ध की गाय रविवार को व्रत के प्रसन्न होने पर मैंने ये गाय दी है। गाय उस वृद्ध को वापस लौटा दो, यही तुम्हारी भलाई है। सुबह राजा ने वृद्ध को बुलवाया, सम्मान सहित गाय बछड़े वापस किए, साथ ही बहुत धन दिया। अपना कार्य के लिए क्षमा मांगा। राजा ने ईर्ष्या पड़ोसन को बुलाकर दंडित किया। तब राजा ने महल में गंधित और बदबू को दूर किया। उस दिन राजा ने नगरवासियों को राज्य की समृद्धि और समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत करने का आदेश दिया। रविवार की व्रत करने से बीमारी, प्राकृतिक की प्रकोप से बच रहेंगे, नगरवासी सुखी जीवन व्यक्त करेंगे। तो इस व्रत कहानी से ये समझ मिलती है, जैसे पड़ोसन ने किया ऐसे कोई नहीं करे, जैसे वृद्ध माता ने किया ऐसा सब कर। तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के दूसरे रविवार व्रत कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में जय भगवान विष्णु जरूर